इलॉन मस्क की कंपनी इस दुनिया के साथ साथ स्पेस के अंदर भी बहुत कुछ बदल रही है। टेस्ला इलेक्ट्रिक कार से रिवॉल्यूशन लेके आई थी, अब सेल्फ ड्राइविंग कार से रिवॉल्यूशन लेके आ रही है। 40 से ज्यादा कंट्रीज में फैली हुई है और कॉन्स्टेंटली आगे बढ़ती जा रही है। सोलर सिटी इस कंपनी का एम है पूरी दुनिया के एनर्जी डिमांड को सोलर सेल्स की मदद से पूरी करना। द बोरिंग कंपनी सेफ और लो कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन टनल्स बनाती है ताकि ट्रैवल टाइम बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाए। न्यूरालिंक बना रही है अल्ट्रा हाई बैंडविड्थ ब्रेन मशीन जो इंसानी दिमाग को कंप्यूटर्स के साथ जोड़े, जो अपने आप में एक मिरेकल है। स्पेसएक्स के रीयूजेबल रॉकेट्स के बारे में तो आप जानते ही होंगे और 2024 तक मार्स के ऊपर झंडे गाड़ने का इन लोगों का टारगेट है। इलॉन मस्क इस बंदे का एक एक पैसा आज की दुनिया के लोगों के और फ्यूचर की दुनिया के लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में लगा हुआ है। दुआ करते हैं कि ऐसे लोगों को ऊपर वाला और कामयाबी दे, ये लोग डिजर्व करते हैं। राजपाल यादव द ग्रेट कॉमेडियन, उनकी सक्सेस शोहरत सबने देखी है लेकिन पैरों के छाले सबने नहीं देखे हैं। उनकी जिंदगी का एक किस्सा आज मैं आपको सुनाता हूँ। एक वक्त ऐसा था कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, लेकिन बात ठीक से बन नहीं रही थी। तो उन्होंने फैसला किया कि अब मैं गाँव चले जाऊँगा, बहुत हो गया। उनके एक दोस्त थे, राइटर थे, तो उनको कॉल किया कि यार मैं गाँव जा रहा हूँ। दोस्त ने बोला कि नहीं ऐसे कैसे जाएगा यार, तू मुझे मिले बिना मत जाना, मैं एक फिल्म लिख रहा हूँ और उसके अंदर मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन तू मुझे मिले बिना मत जाना, अंदर स्टेशन पर हम मिलेंगे। राजपाल जी ने कहा कि ठीक है, लेकिन मेरा एक और दोस्त भी है, वो भी बहुत मेहनत करता है, बहुत अच्छा एक्टर है यार, उसके लिए अगर कुछ बोल तो देखना, वो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। वो तीनों दोस्त मिले थे। उस फिल्म का नाम शुल, वो राइटर दोस्त का नाम अनुराग कश्यप और वो एक्टर दोस्त जिसको राजपाल जी साथ में लेकर गए थे उनका नाम नवाजुद्दीन सिद्दीकी। मोरल इज, यहाँ कुछ भी एक रात में नहीं होता है, और अगर होता है एक रात में तो वो रात कई साल लंबी होती है। दुनिया में ऐसी कई बीमारियां हैं जिनके इफेक्ट हैरान कर देने वाले होते हैं। 1899 में ऑस्ट्रिया के ग्राज में जन्मे एडम रेनर की कहानी भी कुछ ऐसी है। 19 साल की उम्र तक उनकी हाइट थी 4 फीट 8 इंच के आसपास। उनको आर्मी में भर्ती होना था लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं होता था हाइट के प्रॉब्लम की वजह से। उन्होंने बहुत बार ट्राई किया लेकिन हर बार हाइट का प्रॉब्लम सामने आ जाता था। लेकिन 21 साल के होते होते उनकी हाइट जिस तरीके से बढ़ी है, बड़े बड़े डॉक्टर्स भी हैरान रह गए थे। उनकी हाइट बढ़ते बढ़ते 7 फीट 1 इंच तक बढ़ गई थी। उसके बाद पता चला कि उन्हें एक्रोमेगली नाम की बीमारी है। उनके पिट्यूटरी ग्लैंड में एक ट्यूमर था और उसी की वजह से ग्रोथ हार्मोन्स की संख्या जरूरत से ज्यादा बढ़ रही थी। ऑपरेशन किया गया लेकिन ट्यूमर बढ़ता ही गया। जब उनकी डेथ हुई थी तब उनकी हाइट 7 फीट 10 इंच तक बढ़ गई थी। एडम रेनर इतिहास के पहले ऐसे इंसान थे जो अपने जीवन काल में बौने भी थे और विशालकाय भी। पिछले कई दिनों में ऐसे कई सारे मामले आपने सुने होंगे कि हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की कमी है और उसकी वजह से पेशेंट्स की जान जा रही है। लेकिन अब ऑक्सीजन की कमी से किसी की जान नहीं जाएगी। ऑक्सीजन की इस डिमांड को पूरा करने के लिए काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च IIP और दुर्गापुर के CMERI ने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बनाया है। अब तक क्या होता था कि हॉस्पिटल्स में बाहर से ऑक्सीजन का सप्लाई देना पड़ता था, लेकिन अब हॉस्पिटल्स इन मशीनों को अपने ही कंपाउंड में लगाकर खुद ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर सकते हैं। इस मशीन को हॉस्पिटल के कंपाउंड में कहीं पर भी लगाया जा सकता है। इसको लगाने के लिए 50 से 100 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए। बहुत जल्दी ये मशीन मार्केट में होगी और इसकी खास बात यह है कि 1 मिनट में 500 लीटर तक ऑक्सीजन बना सकती है। वैसे इस मशीन में PSA टेक्निक यूज हुई है, यानी कि ये मशीन हवा में से ही ऑक्सीजन अलग करता है। जैसे आप जानते हैं कि हमारी जो हवा है उसमें 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है। जिन लोगों ने भी ये मशीन बनाया है उनको हमारी तरफ से बहुत बड़ा सैल्यूट है। सेव ह्यूमैनिटी, सेव लाइफ।